और रही बात कि आपने बोला कि क्या हारने के बाद जैसे और लोग भाग जाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ सभी जनता को, जब से मैं बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा हूँ, तो बहुजन समाज पार्टी में बाद में जुड़ा, पहले बहुजन समाज पार्टी के विचारों से जुड़ा। तो हारना जीतना तो चुनाव में चलता रहता है, हारने जीतने तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2 4 5 लड़ेंगे तो जीतेगा एक ही कोई। जैसे क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं तो सभी फर्स्ट नहीं आते, फर्स्ट तो एक ही आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 49 बच्चे पढ़ना छोड़ दे। इसी प्रकार मैं विचारों से जुड़ा हूँ और बहुजन समाज पार्टी में लाइफ टाइम तक। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज दिल्ली में चारों तरफ देख सकते हैं कि ठंड का मौसम के बावजूद गर्मी पैदा हो गया है, राजनीति की गर्मी। लोग जगह जगह लोगों के पास जा रहे हैं, उनको न शाम देख रहे हैं, न रात देख रहे हैं, न और ठंडी देख रहे हैं। वो गर्मी पैदा कर दी राजनीति। तो उसी सिलसिले में आज बहुजन समाज पार्टी भी दमखम के साथ जमीन पर उतरी है और जो अपनी कैंडिडेट उतारा है, इतने धुरंधर कैंडिडेट हैं। तो अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले हैं उनको टक्कर दे रहे हैं, उनके अंदर टेंशन दे दिया है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो खड़े हैं प्रदीप मौर्य जी हैं, बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। ये द्वारका विधानसभा है। आज इनसे समझूंगा कि आखिर ये पहली बार लड़ रहे हैं और राजनीति में आने का कारण क्या है और जीत करके जनता के लिए क्या करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी में जब कोई हार जाता है तो रफू चक्कर हो जाता है। क्या ये टिकेंगे या काम करेंगे, इसे सारा जानकारी लेता हूँ। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आज आपने यहाँ पब्लिक मीटिंग किया है, उस पब्लिक मीटिंग में क्या संदेश दिया लोगों को? सबसे पहले मैं आपके बहुजन समय चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे इस मीटिंग को, नुक्कड़ जनसभा को कवरेज किया। और दूसरी बात, आपने अभी बोला कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इससे पहले भी 2022 में नगर निगम का इसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। और रही बात कि आपने बोला कि क्या हारने के बाद जैसे और लोग भाग जाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ सभी जनता को, जब से मैं बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा हूँ, तो बहुजन समाज पार्टी में बाद में जुड़ा, पहले बहुजन समाज पार्टी के विचारों से जुड़ा। तो हारना जीतना तो चुनाव में चलता रहता है, हारने जीतने तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2 4 5 लड़ेंगे तो जीतेगा एक ही कोई। जैसे क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं तो सभी फर्स्ट नहीं आते, फर्स्ट तो एक ही आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 49 बच्चे पढ़ना छोड़ दे। इसी प्रकार मैं विचारों से जुड़ा हूँ और बहुजन समाज पार्टी में लाइफ टाइम तक बना रहूंगा। सर, मेरा जो सवाल है उसी को उत्तर देना तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो सवाल आपसे ले लूंगा। आप राजनीति में आने का कारण क्या है? आप राजनीति में पैसा बनाने के लिए या ऐशो आराम करने के लिए, ये राजनीति में चुना क्यों? नहीं, ऐसा कोई नहीं मेरा उद्देश्य है। पैसा तो देखिए, पैसा लोग बाग बना तो रहे हैं बहुत लोग, मगर ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि जिस तरीके से मैं अपने इस विधानसभा में 40 साल तक मैं बचपन से रहता हूँ, बहुत सारी समस्या है, देखता हूँ जनता की। जनता बोलती है भैया पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, सीवर का ढक्कन टूटा है, नाले की सफाई नहीं हो रही है, बारात घर नहीं रुक रहे, माफियाओं ने बारात घर को जैसे समझाया भवन इस पर कब्जा कर रखा है, एक नॉर्मल आदमी जाके नहीं करा पाता। ये सब समस्याएं देखते हुए जब मेरे को लगा कि नहीं, अगर ये समस्या को दूर करना है तो जैसे कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। राजनीति भी लोग कहते हैं ना, कीचड़ है, दलदल है, तो इसमें उतरना ही पड़ेगा। इन्हीं सब जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने राजनीति बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि जितनी पार्टियाँ हैं, जब वो पर्चा भरने जाते हैं, अपना प्रचार करने के पहले सबसे पहले गंगा स्नान करने जाते हैं, कहीं कुंभ मेला चले जा रहे हैं, कोई मंदिर में जा रहे हैं। आप कहाँ गए? देखिए, इस पे अब आपने ऐसा सवाल पूछा है, मैं इसमें, ये तो अपनी आदमी की इच्छा है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को अपने मानने की आज़ादी है। जिसको जो मानना है माने ना, जो जिसको जहाँ जाना है जाए। आप कहाँ गए? हाँ, मैं अपनी बता देता हूँ। मैं सबसे पहले रविदास मंदिर गया, वहाँ पे रविदास महाराज को मैंने माल्यार्पण किया, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद बाबा साहेब संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित करके मैं नॉमिनेशन करने गया। आप नॉमिनेशन भर दिया, टिकट ले आए। अक्सर कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी पैसा देकर टिकट देती है, कितने में आया है टिकट? देखिए,
कहा जाता है, कौन कहता है ये तो मैं नहीं मानता, मगर और जो पार्टियां उसमें पैसा देके जरूर टिकट दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपने कार्यकर्ता से कोई पैसा नहीं लेती है। बहुजन समाज पार्टी, आपने देखा अभी मेरी जनसभा में हमने जनता से समर्थन के लिए, आर्थिक मदद के लिए एक दान पेटी बना रखी है। तो हम जनता से उस दान पेटी के बीच में एज ए कैंडिडेट मैं भी लेके जाता हूँ। कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 500, कोई 5000 भी देता है। तो इसी सब पैसों की वजह से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और इन सब पैसों की वजह से जब आदमी जीत के आएगा जनता के आर्थिक मदद से, तो निश्चित है कि वो जनता की सेवा करेगा पूरा तन मन धन से। सर, दिल्ली में ईमानदार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मैंने अगर काम किया है तो हमको जनता चुनेगी, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। आप कैसे देखते हैं? अब ये तो जनता ही जवाब देगी चुनाव में। अगर वो इतने ही ईमानदारी से काम किए होते तो आप सभी बताइए, आपके चैनल के माध्यम से जनता सुन रही है, तो क्या इनको ये 2100 रुपये का रेवड़ी वाला मुद्दा भरे चुनाव के दौरान लेके आने की जरूरत पड़ती? अगर वो काम किए होते तो अपने काम के बल पे जनता के बीच में जाते, उसके काम के दम पे अपने वोट मांगते, ये मुफ्त की रेवड़ी वाला मुद्दा नहीं लेके आते। केजरीवाल ने जो भी वादा किया था सारा पूरा कर दिया, कोई रह गया हो तो बता दो। केजरीवाल ने तो वादा जो किया ना, कोई पूरा हुआ ही नहीं है। कोई रह गया तो बात की बात है, पहली बात एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जैसे कि बोल रहे थे कि जन लोकपाल बिल लाएंगे, आपने सुना होगा जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था देश में, तो जन लोकपाल बिल बहुत सुर्खियों में था। और उसके बाद वो दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले की एक फाइल थी, वो भी बहुत हवा में लहराते लहराते दिखाते थे कि 800 पन्नों की फाइल है, मैं इसको बनते ही जेल में डाल दूंगा। वो सब आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली को पेरिस बना दिया है। हाँ, दिखता है हर जितना भी ठंडी का समय आता है हर साल, उसमें वो पोल्यूशन की वजह से ग्रेप लग जाते हैं, गरीब मजदूर लोगों की दिहाड़ियाँ बंद हो जाती है। यही पेरिस बनाया है, और क्या। अक्सर कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी रोड पर उतरती नहीं, और बहन जी रोड पर न उतरने की वजह से बहुजन समाज पार्टी जीरो हो गई है। जब उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाई, तो आपका तो कुछ वोट ही नहीं है, आप वोट कटवा है आप लोगों को कहा जा रहा है। देखिए, अब लोगों का क्या करना है, क्या कहते हैं, मगर आज भी अगर कोई इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेगा तो आज भी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी ये लोग कहते रहते हैं इसलिए कि ताकि बहुजन समाज का मोरल डाउन हो जाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अच्छे अच्छे प्रत्याशियों की हालत खराब है बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से, क्योंकि बहुजन समाज अब जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा है, उसको भी पता है कि हमें किसको वोट देना है। बहुजन समाज का सर्व समाज जागरूक हो गया है। भाई, अगर नाले में मतलब नल में गंदा पानी आ रहा है तो किसी क्या बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज के लिए गंदा आ रहा है। रोड टूटी हुई है ना, तो सर्व समाज का आदमी उस पर चलता है। स्कूल में शिक्षा नहीं है। आप कौन सा चश्मा लगा रखे हो? केजरीवाल पुजारी को ना और ग्रंथी को 18,000 तनख्वाह देने की घोषणा कर रखा है। देखिए भाई, वो सरकार में है, जनता का पैसा है, कहीं भी लुटा सकता है वो। उसमें पब्लिक को देखना है ना, उसको वोट देनी है, दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं। आप लोग तो कहीं दिख ही नहीं रहे हो। मैं देख रहा हूँ जनता पूरे रोड पे, गली कॉलोनी में, हर जगह उनकी कितनी गाड़ी चल रही है, उनका बैनर पोस्टर लगा हुआ है। आप लोग तो कहीं दिख ही नहीं रहे हो, ना आपका गाड़ी दिख रहा है, ना पोस्टर बैनर दिख रहा है, दीवार पे लिखा है। आप लोग तो कहीं है ही नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। तो सबसे पहली बात है, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं मैं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बिकता नहीं है। वह जमीन पे रह के काम करता है, लोगों के बीच में जाके काम करता है, इसलिए वह दिखता नहीं है। लेकिन जनता कैसे आपके साथ आएगा जो वहां पर फ्री में बस पास मिल रहा है, अब बिजली फ्री मिल रहा है, पानी दे रहे हैं फ्री में, और शिक्षा सुधार दी है, तो और वो छोड़ करके आपके पास पब्लिक क्यों आए? फ्री का मुद्दा कोई काम करने का मुद्दा नहीं होता है। काम करने के मुद्दे, आज मेरे जनसभा से मैंने अपना ये मैनिफेस्टो जारी किया है, और अपने मैनिफेस्टो में है क्या? देखिए, ये मैं अपने विधानसभा की जिस विधानसभा में रहता हूँ, वहाँ के क्षेत्र में जब लोगों के पास घूमता हूँ तो वहाँ के लोगों से मैंने उस समस्या को सुना और समझा। इसलिए मैंने अपने विधानसभा के एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, क्योंकि एक विधायक के अंदर बहुत पावर होती है, वह अपने क्षेत्र की जनता की हर समस्या का समाधान, छोटी मोटी समस्या जो कि कर सकती है। सर, थोड़ा आपसे एक चीज समझूंगा कि आप कह रहे हो कि केजरीवाल वादा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बार बार क्यों जीत रहे हैं? ये जनता क्यों जिता रही है? देखिए, जनता जनार्दन है, अब जनता जिसको चाह ले,
मगर अब की बार जनता जागरूक हुई है, अब इन चक्करों में आने वाली नहीं है। उनको समझ आ गया है कि ये जो मुफ्तखोरी है ये ठीक नहीं है, जिससे जनता की बहुत सारी परेशानियां और बढ़ गई है। सर मैं एक जानना चाहता हूँ, आप लोग अगर मुख्यमंत्री विधायक यहाँ जीतते हैं तो बीएसपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सब हमारे बहन जी के हाथों में होता है, जो बहन जी जिसको भी बनाएगी वह जनता की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर तैयार रहेगा। सर लास्ट सवाल आपसे, जो बीएसपी के वोटर है, कोई आम आदमी में चला गया, कांग्रेस बीजेपी में चला गया, उनको वापस लाने के लिए आप लोग क्या प्लान बना रहे हैं? हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको जनता की जो भी समस्याएं हैं उनसे रूबरू करा रहे हैं। देखिए, आपने 10 साल पहले जिस मुख्यमंत्री को चुना था और जिन जिन मुद्दों पे चुना था वह मुद्दे वे भूल गए हैं और उन मुद्दों पे कोई काम नहीं। अपने साथी को बात कर रहा हूँ, आप अपने साथी जो आपका साथ में थे पहले, अब आपका साथ छोड़ चुके हैं दूसरी पार्टी में, उनको क्या अपने पास बुलाओगे या जरूरत नहीं है? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं मैं, हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है, आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है इस बार दिल्ली की जनता बहुजन समाज पार्टी जो हमारी 69 सीट पे लड़ रही है, आप हमें उम्मीद है वोट परसेंट के बढ़ने के साथ साथ कुछ सीटें भी हम जीत के जरूर आ रहे हैं। कितने वोट से जीत रहे हैं? कितने वोट से जीत रहे हैं ये तो कह देना मुश्किल है, कि मगर ये है कि जीतने की संभावना हमारी पूरी बनी है, जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। फिर एक लास्ट सवाल, वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जनता आपको वोट क्यों देगी? कि जनता को वोट इसलिए देना पड़ेगा, मैंने बताया ना, ये मैनिफेस्टो है मेरा। जवाब तो बता दीजिए ना, मैं दर्शक को पढ़ के बता दीजिए। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं 2-4 बता दीजिए, लंबा नहीं 2-4 बता दीजिए जो मेन है। देखिए, एक तो हमारे विधानसभा में एक तो मैं शिक्षा के लेके बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कक्षा 6 से लेकर इस मैनिफेस्टो में से 10वीं तक लिखा है। क्या सदस्य को पढ़ना पड़ रहा है? क्या आपको याद नहीं है? आपको याद है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कक्षा 6 से लेके 10 तक जो भी सरकारी स्कूल में बेटा या बेटी पढ़ते हैं 75% अंक लाएगा जो भी बच्चा, उसको विधायक फंड से, उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी बच्चा होगा या उस विधानसभा के अंदर जो एक बच्चे को जो 75% अंक लाएगा, विधायक फंड से उसे 21,000 रुपये सालाना आर्थिक मदद की जाएगी। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो उस बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा मिल जाएगा गरीब बच्चों को, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा जाता है। दूसरा ये फायदा होगा, प्रत्येक बच्चे का शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। हर बच्चा कोशिश करेगा कि मैं 75% अंक लाऊं और 21,000 रुपये का इनाम पाऊं। हमने बच्चे की शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है, किसी भी समाज का। मौर्य जी, एक मेरे जहन में आ रहा है, आज के बच्चे नशाखोरी में ज़्यादा जा रहे हैं, क्या आपके मन में ये चीज प्लान है कि हम जीतेंगे तो हम इस पर रोकथाम करेंगे? क्योंकि दारू तो बिकेगा, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने सोच से कैसे उसको रोकथाम करें? क्या माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? नहीं, माँ बाप की कभी कोई गलती नहीं होती है। माँ बाप तो हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को सोचता है कि पढ़ लिख के कलेक्टर, डीएम, एसपी, पुलिस, डॉक्टर यही बने। कोई भी माँ बाप, अगर एक चोर भी होता है ना, जो चोरी डकैती करता है, वो भी सोचता है मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बने। मगर ये सरकार जो है ना, ये सरकार, आपने देखा है किसी भी सोसाइटी में, जो भी सोसाइटियाँ चल रही हैं, जैसे द्वारका, तिलक नगर की अच्छी सोसाइटी, हरिनगर, रोनी, जहाँ पर थोड़ी शराब अवैध बेची जाती है, गरीब आदमी के ही, जहाँ पे गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी होती है, वहीं पे क्यों अवैध काम होते हैं? तो इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे, और तुरंत के तुरंत इस पर रोक लगानी चाहिए। धन्यवाद। लास्ट में आपका टक्कर किससे है? इस विधानसभा में जिस तरीके से मुझे लोगों का जन अपार समर्थन मिल रहा है, इस बार यहाँ से बीजेपी और बीएसपी की लड़ाई है। अब देखिए जनता किसको जिताती है। बाकी ये तो झाड़ू यहाँ से चौथे नंबर पे है, जैसे क्योंकि चुनाव आयोग में लिस्ट में भी आ गया है चौथे नंबर पे जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदीप मौर्य एकदम ठोस बात कही है, आपके जहन उतरने वाली बात कही है। और बहुजन समाज पार्टी का कहना है, इनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों का पार्टी बेशक है, लेकिन जो जमीन पर उतर के काम करती है। तो आप देख रहे थे बहुजन समय। हमारी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
AC 1042994628। IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।